आजादी का जादुई सपना। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और छोटे से गांव में, जहां 12 साल का एक चंचल बच्चा अयान रहता है। अयान की खासियत थी उसकी जिज्ञासा और कहानियों के प्रति उसका प्यार। वह हमेशा अपने दादा दादी से स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनता रहता था, लेकिन उसे ये सब कहानियां बस इतिहास की बातें लगती थी जो कहीं बहुत दूर घटित हुई हो। एक दिन 14 अगस्त की रात थी। अयान का गांव स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटा हुआ था। तिरंगे झंडे लहराने की तैयारी, स्कूल में होने वाले कार्यक्रम की रिहर्सल और पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। लेकिन अयान को एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। रात को जब अयान सोया तो उसे एक बेहद अजीब सपना आया। वह खुद को एक काले घने जंगल में खड़ा पाता है। हवा में ठंडक है और अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है। वह रोशनी की ओर बढ़ता है और पाता है कि वह 1947 के दौर में पहुंच गया है। चारों ओर लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अचानक अयान को सामने एक पुराना किला दिखाई देता है और उसके गेट पर खड़े 2 सिपाही उसे देखते ही बंदी बना लेते हैं। अयान को एक अंधेरी जेल में ले जाया जाता है। वह डर से कांपता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, महात्मा गांधी। गांधी जी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे सब कुछ पहले से जानते हों। गांधी जी अयान से कहते हैं, यह सपना नहीं है अयान, यह तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। तुम्हें हमारे साथ संघर्ष करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह रास्ता खतरों और रहस्यों से भरा हुआ है। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जेल की दीवारें अपने आप खुलने लगी और वह गांधी जी के साथ बाहर निकल आता है। दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, वे देखते हैं कि चारों ओर हिंसक क्रांति की आग भड़क रही है। अयान अब पूरी तरह से इस यात्रा का हिस्सा बन चुका था। अगली रात अयान और गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने जाते हैं। भगत सिंह की आंखों में आग थी, लेकिन अयान को कुछ अजीब महसूस होता है। भगत सिंह उसे एक बंद कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, यह लड़ाई सिर्फ आजादी की नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साजिश के खिलाफ भी है। अंग्रेजों ने कुछ रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी आजादी की लड़ाई में बाधा आए। कहानी अब और भी रहस्यमय और जादुई हो जाती है। अयान और भगत सिंह एक अज्ञात दुश्मन से लड़ने के लिए इस जादुई किताब की मदद से जादुई ढाल और हथियार तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही वे तैयारी पूरी करते हैं, दुश्मन का असली चेहरा सामने आता है। यह कोई और नहीं बल्कि एक ब्रिटिश जादूगर है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को खत्म करने का मंसूबा बना रखा है। अयान और भगत सिंह उस जादूगर के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझ जाते हैं। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि मानसिक और जादुई शक्तियों का था। अयान को गांधी जी द्वारा सिखाई गई अहिंसा की शक्ति याद आती है। वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस जादूगर का सामना करता है और उसे अपने जादुई मंत्र से हराने की कोशिश करता है। लेकिन जादूगर बहुत शक्तिशाली था। अचानक रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आती है और अपनी तलवार से उस जादूगर के मंत्रों को काट देती है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई कहती है। अयान अब समझ जाता है कि यह लड़ाई केवल तलवारों और जादू की नहीं, बल्कि एकता और साहस की थी। अंततः उस जादूगर को हराया जाता है और अयान और स्वतंत्रता सेनानी विजयी होते हैं। अचानक से अयान की आंखें खुलती हैं।
वह अपने बिस्तर पर होता है। उसकी घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। यह सब एक सपना था, लेकिन यह सपना केवल एक कल्पना नहीं था। अयान का दिल अब साहस और प्रेरणा से भरा हुआ था। वह तुरंत उठता है और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार होने लगता है।